Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाई टॉपिक्स में अगर कोई दिक्कत आई तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem. Ma'am, Yes. मैम पेज नंबर 143 पे जो पॉइंट सेकंड पोएम्स ऑफ प्रेयर्स है मैम, पहली उसमें बात, वो फर्स्ट पैराग्राफ ना. इसको पोएम्स नहीं बोलते हैं, पोम्स बोलते हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका पोम होता है. दूसरी बात, इसका कौन सा पैराग्राफ? सेकंड या फर्स्ट? नो मैम, फर्स्ट. Poems of prayer, earlier traditions of bhakti. इसमें ये बोला गया है, बताया गया है कि अलग अलग तरीके से लोग बाग जो है वहां पर कंपोजिशंस लिखते थे, जिसमें वो लोग भगवान की भक्ति करने के हिसाब से लिखते थे. उनकी प्रेज, उनकी तारीफ करते हुए ये चीजें लिखी जाती थी. तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं. The course of the evolution of these forms of the worship, in many instances, poet saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees. अब ये जो evolution चल रहा था, यानी कि जो ये चीजें चेंजेस आ रहे थे उस समय में, भक्ति करने के, पूजा अर्चना करने के, और कई सारे इंस्टेंसेस में जो पोएट्स और सेंट्स होते थे वो लीडर के तौर पे निकल के आते थे. यानी कि वो एक पोएट और सेंट की तरह ना देख करके उनको लीडर के तौर पे देखा जाता था, जो अपनी ही कम्युनिटी जो है, अपने ही भक्तों की कम्युनिटी जो है वो बनाने में उनका एक रोल था. ठीक है. Further, while Brahmins remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and the lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox Brahminical framework. अब जबकि पता था सबको कि ब्राह्मण लोग जो हैं उस समय में इम्पोर्टेंट माना जाता था, उनको एक बीच में एक इम्पोर्टेंट कड़ी के तौर पे देखा जाता था कि ये भगवान और जो भक्त हैं उनके बीच में इम्पोर्टेंट मैसेंजर के तौर पे हैं, जो कई सारी अलग अलग भक्ति के तरीका है उसको समझाना, जो ट्रेडिशंस को फॉलो करवाना, और ये सारी चीजों को आगे पूरे प्रोसेस को काम करवाना. जैसे कोई भी वहां पे जैसे पूजा अर्चना होती थी तो ब्राह्मण के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के, पंडित जो है उनका बीच में जो भी होता है वही सब भगवान को अर्चना करवाना, पूजा पाठ करने का तरीका, मंत्र उच्चारण, ये सारी चीजें का काम ब्राह्मण लोगों का था. और वो अभी भी इम्पोर्टेंट बने हुए थे. लेकिन उनके द्वारा जो पुराने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, यानी कि जो रूढ़िवादी पुरानी सोच रखने वाला जो उनका फ्रेमवर्क था कि भाई विमेन और लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो इस चीज को नहीं कर सकते, वो मंदिरों में एंटर नहीं हो सकते, या वो वेद पुराण जो है वो नहीं पढ़ सकते, वैदिक लर्निंग उनको अलाउ नहीं है. ये सारी चीजें जो उनके द्वारा बनाई हुई थी ना, उसको धीरे धीरे खत्म वो हो रही थी. और ये जो पोएट और सेंट्स हुआ करते थे, ये जो पोएट और सेंट्स लीडर बन रहे थे, इनकी जो ये कम्युनिटी सेट हो रही थी, उसके अंदर ये ऐसे लोगों को, जो ये विमेन और लोअर कास्ट के लोग, जो इनकी तरफ से पूरी तरह से इनको इग्नोर कर दिया गया था और मना कर दिया गया था कि तुम्हारा कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम अगर औरत हो तो तुम्हें अलाउ नहीं है. तो वो सारी चीजें जो थी ना, ये इस तरह के जो लोग थे, वो लोग दूसरी कम्युनिटीज जो थी ये पोएट और सेंट्स वाली, उसकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे थे कि ठीक है, हमें यहाँ पर लिबरेशन मिलने वाली जो चीज है, यानी कि मुक्ति मिलने वाली जो चीज है, वो हमें मिल सकती है. क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे उनका जो पुरानी जो उनकी सोच थी, उनका जो उन्होंने अपने जो कायदे कानून लगा रखे थे, उनके हिसाब से तो ये लोग डिजर्व ही नहीं करते थे ना, इनको तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये तो औरत है, या फिर ये जो है लोअर कास्ट में जन्म लिया है इन्होंने, तो इनको तो मुक्ति मिलेगी नहीं. तो उस चीज को हटाते हुए जो दूसरी कम्युनिटीज उस समय में डेवलप हो रही थी, उनको इसीलिए भी इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी. बट ऑल्सो कैरेक्टराइज ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति वाज अ रिमार्केबल डाइवर्सिटी. और ये जो है, इससे ही अलग विविधता जो है ट्रेडिशंस के अंदर, उसके भक्ति करने का जो अलग अलग ट्रेडिशन है, जो अलग अलग उनका तरीका था, वो भी काफी ज्यादा उस समय पॉपुलर हो रहा था. अब समझ आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ? यस मैम. किसी और को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप लोग. No, ma'am, no problem.
हमने कल पढ़ा था अलवर्स और नयनारास तमिलनाडु के, कि कौन से अलवर्स थे और कौन से नयनारास थे। हमारा ये वाला हो गया था टॉपिक। 2.2 स्टार्ट करना है आज। Yes, ma'am. Okay, attitude towards caste. Some historians suggest that Alvars and Nayanaras initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins, or at least attempted to reform the system. अब जैसे कि हमने भी ऊपर भी पढ़ा था, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि कुछ लोग जो थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा जो कायदे कानून बनाए हुए थे, या वो जो डोमिनेटिंग नेचर था ब्राह्मण्स का, कि नहीं हम सबसे सुप्रीम हैं और हम बिल्कुल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये जो हमारा सिस्टम बनाया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ही फॉलो करोगे उसी हिसाब से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और जो हमारे द्वारा कराई हुई चीजें हैं वो ही सही है। तो इस चीज का विरोध करने लगे थे अलवर्स और नयनारस। कुछ इतिहासकारों ने ये भी चीज बताई है कि अलवर्स और नयनारस जो है ना, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया था जो किसके विरुद्ध था, ये जो कास्ट सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था ब्राह्मण्स ने, और ये जो डोमिनेटिंग नेचर था ब्राह्मण्स का, उनके खिलाफ। और एटलीस्ट अगर ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे हो कुछ लेवल पे, तो कम से कम ये कोशिश कर रहे थे कि ये सिस्टम जो है इसको दोबारा से रीफॉर्म किया जाए, यानी कि दोबारा से बदला जाए या इसको बनाया जाए, सेट किया जाए। To some extent, this is corroborated by the fact that Bhakts hail from diverse social backgrounds, ranging from Brahmins to artisans and the cultivators, and even from caste considered untouchable. अब ये चीज क्यों इतनी ज्यादा जोर पकड़ रही थी उस समय में, उसका सिंपल एक रीजन है कि कई बार भक्त लोग जो हैं वो अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आया करते थे। कुछ लोग ब्राह्मण्स थे, तो कुछ लोग आर्टिजन्स थे, कुछ लोग कल्टीवेटर्स थे यानी कि उगाने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, और कुछ लोग उन कास्ट से थे जिनको अनटचेबल की कैटेगरी दे दी थी, नाम टाइटल दे दिया था इन ब्राह्मण्स ने। तो इंसान तो सभी तरफ है, और आप उनको अनटचेबल या इस तरह की चीज दे दोगे तो उससे कोई उनके अंदर कमी थोड़ी आ जाएगी। है तो वो सब एक ही लेवल पे ही है तो सब ह्यूमन रेस के ही। तो उस कारण भी ये जोर पकड़ रही थी चीज कि ये जो विरोध था ये बहुत ज्यादा उस समय पॉपुलर हो रहा था। The importance of the traditions of the Alvars and the Nayanaras was sometimes indicated by the claim that their compositions were as important as of the Vedas. अब उस समय में ये जो traditions है अलवर्स और नयनारास के, वो इसीलिए भी उन लोगों को ये दर्शा रहे थे कि भाई हमारे द्वारा जितने भी कॉम्पोजिशन यानी जो भी इन्होंने लिखा जोखा रखा था, यानी कि जो भी लिखा है, टेक्स्ट हो, पोम्स हो, हाइम्स हो, जो भी सब चीजें लिखी हो, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की वेदास, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई चीजें हैं, उसी के बराबर हमारी द्वारा लिखी हुई जो अलवर्स और नयनारास जो लिख रहे थे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये लोग ये बात रख रहे थे। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशंस बाय द अलवर्स एंड द नालियारा दिव्या प्रबंधम was frequently described as the Tamil Veda। और उस समय में एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा कि जो कॉम्पोजिशंस थे इनके द्वारा लिखे हुए अलवर्स के, यानी कि ये नालियारा नाम दिया हुआ है, दिव्या प्रबंधम, ये फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब कर रहा था उस समय की चीज, और बोला जाता था कि ये क्या है, तमिल वेदा है। जैसे कि वेद लिखे हुए थे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, उसी तरीके से ये इनके द्वारा लिखा हुआ था, और माना ये इस चीज को बोल रहे थे कि भाई ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की बाकी वेद है, और ये हमारा जो है ये तमिल वेद है। एंथोलॉजीज यानी कि साहित्यिक संग्रह, ठीक है, जिसमें ये अपना लिटरेरी चीजों ने इनको लिटरेचर जो है इन्होंने लिख रखी थी, उसके लिए बोला गया है। thus claiming that the text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmins। इसीलिए ये चीज जो थी उतनी ही इम्पोर्टेंट ये लोग मान रहे थे जितने की 4 वेद जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं और जो ब्राह्मण्स के द्वारा ज्यादा काफी इम्पोर्टेंस जिसको दी जाती है। इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। द सेकंड पैराग्राफ के अंदर सिंपली ये बोला गया है कि अलवर्स और नयनारास जो हैं वो अपने द्वारा जो भी उन्होंने कॉम्पोजिशंस लिखी थी उसको उतना ही इम्पोर्टेंट मानते थे, और इतनी ही चीजों को वो ज्यादा, मतलब होता है ना कि जब ब्राह्मण्स के द्वारा जो वेद लिखे हुए थे वो सबसे सुप्रीम थे। हमने कल की क्लास में यही पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस मिली हुई थी। तो ये लोग अपनी चीजों को भी उसी के बराबर रखना चाह रहे थे, और ये उसी चीज
को उससे कंपेयर करते हुए बोल रहे थे कि जैसे ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए वेद जो हैं, 4 वेद जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, वो जितने इम्पोर्टेंट हैं, उतना ही हमारा ये जो लिखा हुआ है, ये तमिल वेद है, तमिल में लिखा हुआ है, और इसका नाम है, अलवर्स के द्वारा लिखी हुई जो चीज है ना, उसका नाम दिया गया है, नयनाराज का नहीं दिया हुआ है। अलवर्स के द्वारा जो चीज लिखी हुई है, नलियारा दिव्या प्रबंधम, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की 4 वेद हैं। बस सिंपली ये बोला गया है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में। समझ आया या दोबारा से एक्सप्लेन करूं? यस। नो मैम। किसी और को कोई दिक्कत? मानसी समझ में आया ये? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। Women devotees. Perhaps one of the most striking features of these tradition was the presence of women. सबसे important feature जो है इस चीज का, इन सारे traditions का, वो ये है कि women की presence. For instance, the composition of Andal, a women alvar, were widely sung and continue to be sung to the date. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है कि अंडाल जो है, जो उनकी कॉम्पोजिशंस थी, एक वेमेन अलवर थी, यानी कि भक्त थी वो, ठीक है, और उनके द्वारा जो लिखी गई कॉम्पोजिशंस, इसका नाम है अंडाल, और वो उस समय में भी गाई जाती थी, बहुत ज्यादा अलग अलग खूब सारी जगह पे गाई जाती थी, और आज भी गाई जाती है। अंडाल सॉ हरसेल्फ एज द बिलवड ऑफ विष्णु। अब अंडाल जो है वो अपने आप को कैसे देखती थी? एक विष्णु जी की जो है ये प्रिय भक्त है। हर वर्सेस एक्सप्रेसेस हर लव फॉर द डाइटी। इनके द्वारा जो भी पोम्स और जो भी कविताएं और जो भी कॉम्पोजिशंस, भजन, गीत, कीर्तन करने वाली जो चीजें होती हैं, वो सब जो भी लिखी हुई थी, वो एक्सप्रेस करते हुए, अपना प्रेम एक्सप्रेस करते हुए, अपने भगवान के प्रति अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करते हुए थी। अनदर वुमन करियकल अमियार, अ डिवोटी ऑफ शिवा। दूसरी विमेन का नाम दिया गया है करियक्कल अमियार, ये शिव जी की भक्त थी। इन्होंने भी अडॉप्ट कर रखा था एस्टेटिज्म, यानी कि जो कंप्लीट डिसिप्लिन लाइफ होती है, वो इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जो है उसका रास्ता अपना रखा था, इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। इनका भी अपना जो गोल था उसको अचीव करने के लिए इन्होंने ये पूरा डिसिप्लिनरी लाइफ जीने का वो निश्चय कर रखा था। और कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द नयनारा ट्रेडिशन। इनके भी द्वारा लिखी हुई जो चीजें हैं, उनको नयनारा ट्रेडिशन के अंडर ही प्रिजर्व किया हुआ है, सेफ गार्ड कर रखा है। दीज women renounce their social obligations। ये जो इस तरह की महिलाएं रही हैं, इन्होंने अपने ऊपर सामाजिक ऑब्लिगेशंस जो भी लगाए गए थे, उनको पूरी तरह से त्याग दिया था। बट डिड नॉट जॉइन एन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर टू बिकम नम्स। लेकिन इनके साथ ही इन्होंने समाज के ऊपर जो समाज के द्वारा जो पाबंदियां लगाई जाती हैं कि भाई तुम ये नहीं सीख सकते क्योंकि तुम लेडी हो, और तुम इस तरीके से भक्ति नहीं कर सकती, या इस तरह की जितनी भी उन पे पाबंदियां लगी हुई थी, उनको तो इन्होंने त्याग दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा दूसरा रास्ता अपना लिया और ये नन बन गई हो, वो भी नहीं किया था। Their very existence and their composition posed a challenge of patriarchal norms। ये जो वर्ड है patriarchal norms, इसको आप मार्क कर लीजिए, और ये आपका होमवर्क है, ये आपको ढूंढ के लाना ही है। वर्ड मैंने आपको 11th क्लास के अंदर भी ये पेट्रियार्की वर्ड जो है समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका आप कल मीनिंग मैं आपसे पूछूंगी सबसे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जितनी भी ये विमेन डिवोटी रही हैं, उनकी स्टैंडर्ड के बारे में, उनके द्वारा जो उन्होंने चीजें करी हैं उस समय में अलग अलग ट्रेडिशन के अंदर, वही वो अलवर्स हो या नयनाराज हो, उस ट्रेडिशन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें अपनाई और कैसे अपने आप को एक डिवोटी की तरह उन्होंने स्थापित किया, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो 2 लेडीज के नाम दिए गए हैं, आपको ये मार्क करने हैं, ठीक है। जो विष्णु जी की डिवोटी रही हैं उनका नाम था अंडाल, और जो शिव जी की डिवोटी रही हैं उनका नाम जो है वो भी आपको रखना है करियक्कल अमियार, क्योंकि इस तरह से इनके नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ आपसे जो एक्सटर्नल आएंगे वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनके जो डिवोटी रहे हैं विष्णु जी और शिव जी के, नयनाराज और अलवर्स, इनमें जो वेमेन डिवोटी रही हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। तो आपको एक एक नाम बताया हुआ है, तो आपको एक एक नाम ही बताना है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
No ma'am, no problem. ये जो लास्ट लाइन है, their very existence and their composition posed a challenge to the patriarchal norms, यानी कि इनका जो अस्तित्व था उस समय में और जो इनके द्वारा लिखी हुई कॉम्पोजिशंस थी वो अपने आप में ही एक चैलेंज दे रही थी उस समय में जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स चल रहे थे उनको। अब पेट्रियार्कल नॉर्म्स का मीनिंग क्योंकि आपको बताना है, आप ढूंढेंगे अपनी तरफ से पूरी इसकी रिसर्च करेंगे, सर्च आउट करेंगे, इसीलिए ये लाइन जो है अभी आपको अधूरी ही एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, जब आप कल इसका मतलब बता देंगे तो ये लाइन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? मैम ओनली सिग्निफिकेंस टू मैन। व्हाट सिग्निफिकेंस टू मैन? मैम मतलब ज्यादा जो होता है उसको मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स के। अच्छा, यू आर टेलिंग मी द मीनिंग ऑफ दिस पेट्रियार्कल नॉर्म्स। यहाँ पर यस मैम। हाँ, यू आर समवॉट करेक्ट। पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो हैं, जो पुराने समय से चली हुई आ रही चीजें होती हैं, जहाँ पे मेन जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उन्हीं के हिसाब से सब चीजें कराई जाती हैं। तो उस चीज के लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जब ये विमेन डिवोटीज जो हैं, इनकी एग्जिस्टेंस यानी कि इनका एक अस्तित्व उस समय में होना और उस तरह से इनकी भक्ति करना और इनके कॉम्पोजिशंस जो हैं उस तरीके से उन्होंने जो लिखा करा है उसको इम्पोर्टेंस मिलना, उनको गाना, वो अपने आप में उस समय में जो पेट्रियार्की चली हुई आ रही थी उसको अपने आप में एक तरीके से चैलेंज दे रही थी। ठीक है, सिंपली ये बोला गया। तो ये लाइन भी हो गई कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस विद द स्टेट। We saw in chapter 2 that there were several important chiefdoms in the Tamil region in the early first millennium CE. हमने देखा है चैप्टर 2 के अंदर कि उस समय में काफी important chiefdoms हुआ करते थे तमिल रीजन के अंदर फर्स्ट मिलेनियम CE कॉमन एरा के अंदर। From the second half of the first millennium, there is evidence for states, including those of the Pallavas and Pandyas. अब सेकेंड हाफ जो थे फर्स्ट मिलेनियम का, उसके अंदर कई सबूत मिले हैं आपको अलग अलग स्टेट्स के, जिनके अंदर आती है पल्लव्स की और पांड्यास की स्टेट। सिक्स्थ टू 9th century के अंदर। While Buddhism and Jainism had been prevalent in this region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religious traditions received occasional royal patronage. अब जब ये बताया गया है, पल्लव्स और पांड्यास वाली चीज बताई गई है कि उनका स्टेट्स हुआ करती थी, उनका रूल हुआ करता था 6th से 9th सेंचुरी के अंदर, तो उस समय में वहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो ट्रेडिशन काफी फैल रहा था, काफी इंपॉर्टेंट उस रीजन में ये फैला है, कई सेंचुरीज तक फैला है, काफी इंपॉर्टेंस मिली है इनको। और साथ ही साथ क्योंकि उस समय में जब इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी तो इनको सपोर्ट भी मिलता था, वहां के जो मर्चेंट्स हुआ करते थे या आर्टिजन कम्युनिटी के लोग जो हुआ करते थे उनको भी सपोर्ट, मतलब वो भी सपोर्ट किया करते थे, भले वो बुद्धिज्म का ट्रेडिशन हो या जैनिज्म का ट्रेडिशन हो। और साथ साथ इनको कई बार धार्मिक जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे, कई सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस जो हुआ करते थे, उस पर इनको रॉयल पैट्रोनेज यानी कि जो राजा लोग हुआ करते थे उनकी तरफ से भी इनको सपोर्ट दिया जाता था। अब वो सपोर्ट किस किस तरीके से दिया जाता था वो सबका अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया ये पैराग्राफ? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am. Okay. No. Interestingly, one of the major themes in Tamil Bhakti hymns is a poet's opposition to Buddhism and Jainism. Interestingly, एक major theme जो तमिल भक्ति hymns के अंदर देखने को मिली है पोएट्स की, वो क्या बुद्धिज्म के और जैनिज्म के खिलाफ भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने पॉइंट रखे हैं। This is particularly marked in the compositions of Nayanaras. अब obviously बात है, जब ये किसी और के भक्त हैं तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो प्रेफर करेंगे नहीं, और कुछ लोग जो हैं वो नैनाराज हुआ करते थे, कुछ लोग अलवर्स हुआ करते थे, कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक दूसरे के खिलाफ जो है ऑपोजिशन जो है वो भी दिखाया करते थे, दर्शाया करते थे अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर, कि अब वो सबका अपना अपना तरीका होता था। तो यहाँ बेसिकली ये बोला गया है कि बुद्धिज्म के अंदर, सॉरी, बुद्धिज्म के खिलाफ और जैनिज्म के खिलाफ कई सारे हाइम्स ऐसे देखने को मिलेंगे तमिल भक्ति यानी तमिल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और ये अधिकतर किसके द्वारा थे लिखे हुए? नैनाराज लोगों के द्वारा।
Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due competition between members of other religious traditions for royal patronage. अब किसको royal patronage मिलेगा, किसको राजा लोग ज्यादा फेवर करेंगे, अपनी मदद पहुंचाएंगे, किसको करेंसी के तौर पे, या आप कह सकते हो कि किसको हेल्प ज्यादा मिलेगी रॉयल की, उस कंपटीशन के कारण ये चीज हुआ करती थी। और ये किसने एक्सप्लेन करी है? सारी चीजें हिस्टोरियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। तो उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्यों वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन था कि उन लोगों ने अपनी भक्ति गीतों के अंदर ही दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे को एक तरीके से निंदा करने के लिए या उसको थोड़ा कम दिखाने के लिए चीजें करी, लिखी। वो सिंपली ये था कि उस समय में कंपटीशन चल रहा था, अलग अलग मेंबर्स जो थे, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, उनको सबको चाहिए था कि राजा लोग जो है उनको अपना पैट्रोनेज दें, अपना सपोर्ट करें, इसलिए इन लोगों ने ये चीजें करी हैं। ठीक है। What is evident is that the powerful Chola rulers 9th to 13th centuries supported Brahminical and Bhakti traditions, making land grants and constructing temples for Vishnu and Shiva. अब सबसे ज्यादा जिसका सबूत मिला है वो ये है कि उस समय में काफी ज्यादा जो पावरफुल चोला रूलर्स हुआ करते थे 9th से 13th सेंचुरी के अंदर, वो लोग किसको सपोर्ट करते थे? ब्राह्मणिकल आइडियाज जो थे उनको सपोर्ट किया करते थे, भक्ति ट्रेडिशन जो था उसको सपोर्ट किया करते थे, और इसीलिए उन्होंने कई बहुत बड़ी जमीनें दी हैं इन लोगों को, ब्राह्मण को सपोर्ट करते हुए, और साथ साथ बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं विष्णु जी और शिव जी के, क्योंकि ये इनको सपोर्ट किया करते थे। तो इस तरह का रॉयल पैट्रोनेज जो है उसकी कंपटीशन के कारण लोग बाग एक दूसरे को दूसरे के खिलाफ में हाइंस वगैरह भी लिखते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। नो मैम, नो प्रॉब्लम। सिंपली आप देख सकते हैं कि उस समय में भी जो है लोगों के बीच में कंपटीशन वाली भावना थी, और सिंपली वो रिलीजियस चीजों को लेकर के ही थी कि भाई किसको कितना पैट्रोनेज मिल रहा है और किसको कितना फेवर मिल रहा है राजा का, सिंपली इसके लिए। In fact, some of the most magnificent Shiva temples, including those at Chidambaram, Thanjavur, and Gaikonda Cholapuram, were constructed under the patronage of Chola rulers. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि बहुत सुंदर भव्य मंदिर जो हैं वो कहाँ पे बनाए हुए हैं। तो कुछ हैं चिदम्बरम में, कुछ है तांजावुर में, कुछ है गायकोंडा चोलापुरम में। ये बनाए गए हैं किसके? चोला रूलर्स के द्वारा, उनके पैट्रोनेज के अंडर। This was also period when some of the most spectacular representations of Shiva in bronze sculpture were produced. अब यही वो समय है जब शिव जी जो है उनको उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है, इमेज दी हुई है। ठीक है, नटराज रूप में दिखाया गया है शिव जी को, और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, यही वो समय है कि जब ये ब्रॉन्ज से बनने वाले स्कल्पचर जो है वो भी रूप लेने लगे थे अपना। Clearly the visions of Nayanaras inspired the artist. Clearly यहाँ पे देखा जा रहा है कि नयनाराज जो है, विजन जो है नयनाराज का, उससे कहीं ना कहीं वहां के जो आर्टिस्ट हुए हैं वो लोग पूरी तरह से इंस्पायर हुए थे। समझ में आया पैराग्राफ? किसी को कोई दिक्कत? No ma'am. Okay. Both the Nayanaras and Alvars were revered by the Velala peasants. अब जो वेलाला peasants थे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था नयनाराज और अल्वर्स का। Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. और ऐसा नहीं था कि रूलर्स जो हैं वो भी उनका सपोर्ट हासिल ना करने के लिए कोशिश ना कर रहे हो। अब ऐसा क्यों था? जब देखो ऐसा है कि एक राज्य है, ठीक है सपोज, और वहां पे दो तरह के लोग आपको मिल रहे हैं, कुछ लोग जो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग जो विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं, या कोई एक अमाउंट में ज्यादा है, कोई एक पॉपुलेशन में ज्यादा है, शिव जी की भक्ति करने वाले ज्यादा है। अब राजा लोग जो होते थे उनका काम क्या होता था? अपनी प्रजा की रक्षा करना, साथ ही साथ उनका विश्वास हासिल करना। तो वो लोग क्या करते थे? सिंपली ऐसा नहीं है रॉयल पैट्रोनेज वो अपने उसके लिए नहीं कि उनके पास ज्यादा खजाना है इसलिए वो दान कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए भी ये चीज दिया करते थे क्योंकि उनको लोगों का विश्वास हासिल करना होता था। तो वह वो भी कहीं ना कहीं जो वहां के रूलर्स होते थे वो भी कोशिश करते थे कि इन लोगों का सपोर्ट मिल जाए। तो क्या उससे क्या प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती थी राज्य की। अब कोई सपोज ऐसी जगह हो जहाँ पर विष्णु जी के भक्त ज्यादा हो लेकिन वो शिव जी के मंदिर वहां पे बनवा रहे हो,
तो वो वाले लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे ना राजा का। इस चीज को हासिल करने के लिए भी वहाँ के रूलर्स जो है ये चीज किया करते थे कि रॉयल पैट्रोनेज दिया करते थे, भव्य मंदिर बनवाया करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें दिया करते थे, और इसीलिए कि उनकी प्रजा उनसे खुश रहे और उनको सपोर्ट करे। The Chola kings, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with the stone and metal sculpture of recreate the visions of these popular saints who sang in the language of the people. अब एग्जाम्पल के तरह आप देख सकते हो कि चोला जो किंग्स हुआ करते थे जितने भी हुए, उन्होंने सपोर्ट हासिल करने के लिए कि भाई हमें तो आध्यात्मिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने स्टेटस का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए, जो जिस पर काफी सजावट की गई, स्टोन के बनवाए, मेटल स्कल्पचर्स वहां पर लगवाए गए। काफी सारे पॉपुलर सेंट्स जो हैं वहां पर बैठ करके अपनी अपनी भाषा में उन लोगों के लिए वहां पर भजन वगैरह किया करते थे, सिंपली ये दर्शाने के लिए, ठीक है, कि वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट्स इट फॉर टुडे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो इकट्ठी कर लीजिएगा, वील सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम।